ये बात जानकर आपको आश्चर्य होगा कि बूटा मलिक के वंशजों ने कई दशकों तक अमरनाथ गुफा की रखवाली की और यहाँ श्रद्धालु जो चढ़ावा चढ़ाते थे उसका 1/3 हिस्सा बूटा मलिक के वंशजों को मिलता भी था। यह सिलसिला वर्ष 2000 तक चला, लेकिन इसके बाद तात्कालीन वाजपेयी सरकार ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड का गठन किया और बूटा मलिक के वंशजों को दान का जो हिस्सा मिलता था उसे बंद कराया गया। सोचिए, बूटा मलिक के वंशज दशकों तक इस दावे के आधार पर दान में से जो पैसे ले रहे थे उनके आधार पर वो लगातार लेते रहे उस पैसे को जो श्रद्धालु वहां पर चढ़ाते थे, और बूटा मलिक ने अमरनाथ गुफा की खोज की। यही दावा मजबूती से इतिहासकारों ने हमारे बीच में रख दिया, जबकि सच ये है कि अमरनाथ गुफा का जिक्र हमारे पुराणों में ही किया गया है। अगर साल 1850 में अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हुई थी और बाबा बर्फानी की खोज भी साल 1850 में हुई थी, तो भारत के मशहूर ग्रंथ 5वीं शताब्दी में लिखे गए लिंग पुराण में अमरनाथ यात्रा का भी जिक्र है और बाबा बर्फानी का भी। उसके अलावा 12वीं शताब्दी में कश्मीर के मशहूर इतिहासकार कल्हड़ ने एक ग्रंथ लिखा था राज तरंगिणी। इस राज तरंगिणी में भी बाबा बर्फानी का भी जिक्र है और अमरनाथ यात्रा की भव्यता का, उसके रस्तों का भी जिक्र है। इसके अलावा 16वीं शताब्दी में अकबर के शासनकाल पर लिखे गई किताब आईने अकबरी में बाबा बर्फानी का विशाल जिक्र भी है, उनके प्ररूप का जिक्र है और उसके अलावा लोगों की किस प्रकार से बाबा बर्फानी और अमरनाथ के प्रति आस्था है, इसका भी जिक्र इस आईने अकबरी में करा गया है। इसके अलावा 17वीं शताब्दी में औरंगजेब के डॉक्टर फ्रांसिस बर्नर ने किताब लिखी थी ट्रेवल्स इन द मुगल अंपायर। इस 17वीं शताब्दी की किताब में भी अमरनाथ यात्रा और बाबा बर्फानी का भव्य जिक्र करा गया है। इसके अलावा जिस तरह से भारत की पीढ़ियों को बताया गया कि साल 1850 में मुस्लिम गरडिये ने अमरनाथ की खोज करी थी, अमरनाथ गुफा की खोज करी थी और बाबा बर्फानी की खोज करी थी, लेकिन उसके 8 साल पहले एक अमेरिकी ट्रेवलर जीटी विग्ने की किताब है ट्रेवल्स इन कश्मीर, लद्दाख, द कंट्रीज एडजॉइनिंग माउंटेन कोर्स ऑफ द इंडस, द हिमालय, नॉर्थ ऑफ द पंजाब। इसके वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 दोनों में अमरनाथ यात्रा से लेकर अमरनाथ यात्रा की भव्यता, सावन के महीने में अमरनाथ की यात्रा होती है, इस बारे में और अमरनाथ यात्रा के प्रति लोगों का किस तरह से जुड़ाव है, इन सभी बातों का जिक्र करा गया। आज भी मुझे लगता है कि कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में इतिहास लेखन के जिन तथ्यों की चर्चा की है, जिन अवयवों की चर्चा की है कि इतिहासकार को किस तरह का होना चाहिए, इतिहास लेखन किस तरह का होना चाहिए, उसको जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि दुनिया के किसी देश में उस समय इतिहास की वैसी अवधारणा नहीं है जैसी भारत में है। उसी कल्हड़ की राजतरंगिणी में बहुत स्पष्ट तरीके से पहले सर्ग में ही 267वें श्लोक में वो अमरनाथ की का वर्णन करते हैं, अमरेश्वर के मंदिर का वर्णन करते हैं, उस यात्रा का उल्लेख करते हैं और इतना स्पष्ट उल्लेख है। वो बताते हैं एक सुस्रवा सरोवर है जो रास्ते में पड़ता है, शेषनाग में बहुत नज़दीक है उसके। वो बताते हैं कि जब अमरनाथ की यात्रा के लिए लोग गुजरते थे तो उस सरोवर का दर्शन करते हुए भी गुजरते थे। उस सरोवर का बड़ा डिटेल वर्णन वो कर रहे हैं कि किस तरह का उसका जल होता था, कैसे उसका निर्माण हुआ था। तो 11वीं 12वीं शताब्दी में इसका वर्णन हो रहा है। जैनुल आबिदीन, जिसको बहुत सारे इतिहासकार कश्मीर का अकबर कहते हैं कि बड़ा वो उदारवादी था, जो भी है, लेकिन जैनुल आबिदीन उसका वर्णन कर रहे हैं, अमरनाथ यात्रा का पूरा उल्लेख कर रहे हैं।
आईने अकबरी में जिल्द 2 पृष्ठ 360, जो चाहे इसको वो देख सकता है। उसमें बहुत ठीक तरीके से अमरेश्वर का, अमरनाथ का वर्णन है और ये बताया जा रहा है कि जो वो हिमलिंग है वो अमावस से 15 दिन तक लगातार बढ़ता है और जैसे जैसे चंद्रमा क्षीयमाण होता है, जैसे जैसे चंद्रमा का क्षरण होता है, चंद्रमा घटता है, वैसे वैसे वो घटता है। तो इसका उल्लेख आईने अकबरी जिल्द 2 पृष्ठ 360 पे देखा जा सकता है। एक नहीं है, शिव पुराण ले लीजिए, स्कंद पुराण ले लीजिए, उसके पहले के भी और ग्रंथ हैं। तो इस देश में शिव की कोई स्थली हो और विशेष रूप से अमरनाथ, आप ये जानते हैं किसी भी संस्कृत के ग्रंथ में, पुराने ग्रंथ में जाइए और संस्कृत नहीं तमिल में ही जाइए, वहाँ पर कैलाश उसके पास में है, कैलाश पर्वत बहुत दूर नहीं है, उसी क्षेत्र में आता है। तो ऐसे स्थान पे किसी एक व्यक्ति को ये मिल जाए, ये अलग बात है कि वो व्यक्ति देख करके बड़ा हो सकता है उसके अंदर भक्ति पनपी हो और बड़ा मोहित हो गया हो और उसने कहा हो तो लोग और भी उत्सुक हो गए हों। लेकिन इस प्रकार की दुनिया में अनेक प्रकार की कहानियां होती हैं। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि इस कहानी में कोई भी किसी प्रकार की मौलिकता है। अमरनाथ यात्रा तो अनवरत बीच बीच में कभी रुकी हो, मौसम के कारणों से और कारणों से मुझे नहीं पता, लेकिन अमरनाथ यात्रा तो कब से चली आ रही है, वर्षों से। और मैं कहता हूं आप लिंग पुराण को भूल जाइए, आप नीलमत पुराण को भूल जाइए, अमरेश्वर का जिक्र तो ऑलमोस्ट हर जगह पर है। और सबसे पहली बात, आप पूरा हिंदू धर्म में अगर आप किसी भी थोड़ा सा भी जो धर्म की जानकारी रखता है उससे पूछेंगे, शिव पार्वती संवाद कहाँ हुआ था भाई? तो शिव पार्वती संवाद तो वहीं हुआ था, उन्होंने वहीं पर तो सृष्टि के सारे रहस्य पार्वती जी को बताए थे। और वो तो अपने आप में बहुत बड़े ग्रंथ हैं, शिव पार्वती रहस्य जो है बहुत बड़े ग्रंथ हैं। सौर विज्ञान उसी से निकला है, कितना कुछ उससे निकला है। और ये सब, इस सब का सोर्स, इस सब का सेंटर अमरनाथ जी की गुफा ही है। अब इसमें नैरेटिव ये क्यों गढ़ा गया, ये तो सेल्फ एक्लेम्ड हिस्टोरियंस बता सकते हैं, लेकिन इसका सबसे बड़ा रीजन जो मेरे को दिखता है और जो मैं मानता हूं इस तरह के कई नैरेटिव्स का, वो ये है कि आप ये प्रूव कर सकें कि हिंदू धर्म अपने आप में, सनातन धर्म अपने आप में बहुत पुराना नहीं है। इसके पीछे ये है, ये कुठाराघात इसलिए किए जाते हैं ताकि आप ये प्रूव कर सकें कि सनातन धर्म बहुत प्राचीन नहीं है, जबकि सनातन धर्म की प्राचीनता पे कोई क्वेश्चन कहीं है ही नहीं। तो ये इस तरह के नैरेटिव सिर्फ इसलिए गढ़े जाते हैं। यानी आज जो बात हम आपसे कहना चाहते हैं वो ये कि इतिहास वही लोग लिखते हैं जो शक्तिशाली होते हैं, और इतिहास रूलर्स यानी कि शासकों द्वारा लिखा जाता है जो अपनी ताकत से एक बड़ी आबादी पर राज करते हैं।